नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट्स हमसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं? या फिर क्या एक आम इंसान जो रोज़ जॉब करता है वो भी स्टॉक मार्केट में उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अपने रोज़मर्रा के एक्सपीरियंस से मल्टी बैगर स्टॉक्स पहचान सकते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम समझेंगे एक ऐसी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी जो कहती है 1. आप ऑलरेडी मार्केट को बीट कर सकते हैं, बस आपको अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल करना है। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया की एक लेजेंडरी किताब के बारे में, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। इस किताब के लेखक हैं पीटर लिंच, जो दुनिया के सबसे सफल फंड मैनेजर्स में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट किया और इस किताब में उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी एक सिंपल भाषा में समझाई है। इस किताब का कोर आइडिया बहुत पावरफुल है। एक आम इन्वेस्टर के पास एडवांटेज होता है। पीटर लिंच कहते हैं कि आप वॉल स्ट्रीट से एक कदम आगे हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप रियल वर्ल्ड में रहते हैं। आप रोज प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, सर्विसेज देखते हैं, ट्रेंड्स ऑब्जर्व करते हैं, जबकि बड़े इन्वेस्टर्स डेटा और रिपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं। यानी आप ग्राउंड लेवल इंसाइट्स समझ सकते हैं जो बड़े प्लेयर्स मिस कर देते हैं। ये इस किताब का सबसे फेमस प्रिंसिपल है, जो आप जानते हैं उसमें इन्वेस्ट करो। मतलब आपको इन्वेस्टिंग आइडियाज ढूंढने के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास देखकर ही ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ पहचान सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन। मान लीजिए आप एक जॉब करते हैं और हर दिन ऑफिस जाते हैं। आप नोटिस करते हैं कि एक पर्टिकुलर क्लोथिंग ब्रांड बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। हर मॉल में उसका स्टोर खुल रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। अब एक नॉर्मल इंसान इसे इग्नोर करेगा, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा? वो उस कंपनी को रिसर्च करेगा। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो वो उसमें इन्वेस्ट करेगा, और अगर कंपनी ग्रो करती है तो वही इन्वेस्टमेंट मल्टी बैगर बन सकता है। पीटर लिंच ने एक टर्म पॉपुलर की, 10 बैगर, मतलब ऐसा स्टॉक जो 10 गुना रिटर्न दे। 10,000 का बना 1 लाख। पीटर लिंच कहते हैं अगर आप अपनी लाइफ में एक या दो 10 बैगर पकड़ लेते हैं तो आपका पूरा पोर्टफोलियो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। पीटर लिंच स्टॉक्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। स्लो ग्रोअर्स, बड़े धीमे बढ़ने वाले, अच्छा डिविडेंड देते हैं, जैसे यूटिलिटी कंपनियां। स्टॉलवर्ट्स, मजबूत 10-12% ग्रोथ, रिसेशन में भी सुरक्षित, कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी। फास्ट ग्रोअर्स, 20 से 30% ग्रोथ, छोटी कंपनियां, सबसे बड़ा प्रॉफिट लेकिन रिस्क भी ज़्यादा। साइक्लिकल्स, ऑटो, स्टील, एयरलाइंस, अच्छे समय में बहुत ऊपर, बुरे में नीचे, टाइमिंग ज़रूरी। टर्नअराउंड्स, दिवालिया होने वाली लेकिन वापस आ रही, रिस्की लेकिन 5-10 गुना हो सकती हैं। एसेट प्लेज, छिपी संपत्ति वाली, जमीन, कैश, गोल्ड, बाजार नहीं देख रहा। हर कैटेगरी की अलग स्ट्रैटेजी होती है। पीटर लिंच कहते हैं स्टोरी समझो, नंबर्स वेरीफाई करो। आपको ये देखना चाहिए नाम बोरिंग हो, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट या पेप बॉयज। बिजनेस बोरिंग, कचरा उठाना, फ्यूनरल होम, डायपर। प्रोडक्ट ऐसा कि लोग बार बार खरीदे, रेजर ब्लेड, कोल्ड ड्रिंक। कोई एनालिस्ट ना कवर कर रहा हो, कंपनी खुद अपने शेयर खरीद रही हो, ग्रोथ कंसिस्टेंट है या नहीं, डेट कितना है, बैलेंस शीट मजबूत है या नहीं, डेट कम है, प्रॉफिट मार्जिन कैसा है। अर्निंग्स सबसे महत्वपूर्ण है। पीई रेशियो देखो, लेकिन पीईजी रेशियो से कंपेयर करो। प्राइस कितना ग्रोथ के हिसाब से सस्ता है। और हॉट स्टॉक से दूर रहो, नेक्स्ट बिग थिंग वाली कंपनियां ज़्यादातर फेल हो जाती हैं। सिंपल भाषा में, बिजनेस समझो फिर नंबर्स चेक करो। ये किताब बार बार एक चीज़ सिखाती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म में मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गुड कंपनीज ग्रो करती हैं, इसलिए पेशेंस ज़रूरी है। पीटर लिंच साफ कहते हैं कि मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश मत करो। कोई नहीं जानता कि मार्केट कब ऊपर जाएगी या नीचे, इसलिए फोकस करो अच्छे स्टॉक्स पर, लॉन्ग टर्म होल्डिंग पर। नए इन्वेस्टर्स अक्सर ये गलतियां करते हैं, टिप्स के पीछे भागना, पैनिक सेलिंग करना, ओवर ट्रेडिंग करना, बिना रिसर्च इन्वेस्ट करना। सॉल्यूशन, डिसिप्लिन, पेशेंस, नॉलेज। एक अच्छा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, लेकिन ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं। 10-15 अच्छे स्टॉक्स काफ़ी हैं, कुछ स्टेबल, कुछ ग्रोथ वाले। क्वालिटी मैटर्स। सेल करने के रीजंस, स्टोरी बदल जाए, फंडामेंटल्स खराब हो जाए, बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। इमोशन नहीं, लॉजिक यूज करें।
पीटर लिंच कहते हैं, बेस्ट आइडियाज़ आपको रियल लाइफ से मिलेंगे। सुपरमार्केट, मॉल, डेली प्रोडक्ट्स ऑब्जर्व करें और अपॉर्चुनिटी पहचानें। ये सबसे प्रैक्टिकल पार्ट है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब इक्वल्स एक्टिव इनकम, इन्वेस्टिंग इक्वल्स वेल्थ क्रिएशन। मान लीजिए आप 50,000 रुपये कमाते हैं और 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको 12% रिटर्न मिलता है तो 15 साल में आप करोड़ों बना सकते हैं। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, रिसर्च करो, लॉन्ग टर्म सोचो, पेशेंस रखो, मार्केट टाइमिंग अवॉइड करो, डिसिप्लिन रखो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये एक स्किल है। अगर आप सही माइंडसेट के साथ इन्वेस्टिंग सीखते हैं तो आप भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिए, आप ऑलरेडी मार्केट को बीट कर सकते हैं, बस आपको अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है रियल नॉलेज जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकता है।